हेलो एंड वेलकम टू द क्लास वन। सो हम अपना नेक्स्ट लेक्चर कंटिन्यू करते हैं जीएच मीड थिंकर पे। तो इनकी बायोग्राफी के बारे में बात करूँ तो इनका पूरा नाम जो था जॉर्ज हर्बर्ट मीड था। इनका जन्म 1863 में और ये इनकी मृत्यु 1931 में हुई थी। ये अमेरिकन नेशनलिस्ट थे, ठीक है। और इनकी फील्ड जो जिसमें इन्होंने काम करा फिलोसफी एंड सोशियोलॉजी पे इन्होंने काम करा। और ये बहुत ही फाउंडिंग फिगर थे सिम्बॉलिक इंटरेक्शनिज्म में। सिम्बॉलिक इंटरेक्शनिज्म अबाउट द सिंबल कि आप उस चीज़ को देख के पहचानते हो। जैसे कि उदाहरण के तौर पे एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बताऊं कि अगर रेड लाइट जल रही है, आप गाड़ी लेके जा रहे हो, तो आपको पता है कि आपको रेड लाइट पे क्या करना है। आपको बाइक जो है, गाड़ी जो है अपनी, वो रोक देनी है और ग्रीन लाइट पे आप वो गाड़ी लेके निकल जाओगे आगे। तो ये क्या हुआ, एक सिंबल ही तो डिसाइड हुआ कि रेड लाइट पे ये होगा, ग्रीन लाइट पे ये होगा। तो इसी से आपको इसी को कहते हैं सिंबॉलिक इंटरेक्शन। तो जो जॉर्ज हर्बर्ट मीड थे वो सिंबॉलिक इंटरेक्शन के बहुत बड़े फाउंडिंग फिगर माने जाते हैं, ठीक है। और इन्होंने बहुत सारी यूनिवर्सिटी में भी पढ़ाया, जिनमें से एक यूनिवर्सिटी थी यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। इनके कुछ की कॉन्सेप्ट थे, ये हम इस टॉपिक इनके इसमें देखेंगे और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कुछ टॉपिक्स जो आपके एग्जाम से कई बार पूछे भी गए हैं। जैसे जनरलाइज अदर हो गया, सेल्फ एंड आई मी का कॉन्सेप्ट हो गया, सिम्बॉलिक इंटरेक्शन का हो गया और रोल टेकिंग का हो गया। और इसमें ये आपका जो प्ले स्टेज, प्रिपरेटरी स्टेज और गेम स्टेज आती है, ये सारी चीज़ें आपको इस लेक्चर में देखने को मिलेगी। हम वन शॉट में पूरा लेक्चर कवर कर देंगे। अब इसके बाद हम देखते हैं कि कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स हैं, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है, ठीक है, फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ यूजीसी नेट, ठीक है। अब ये आपके एग्जाम में कई बार पूछी गई, जैसे माइंड, सेल्फ एंड सोसाइटी बहुत इंपॉर्टेंट किताब है। फिलोसफी ऑफ द प्रेजेंट, ठीक है, ये भी, ठीक है। द फिलोसफी ऑफ द एक्ट, द फिलोसफी ऑफ द सोशल साइंसेज, मूवमेंट ऑफ थॉट्स इन द 19th सेंचुरी। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, जो ईयर्स लिखे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। अब ये दोनों आपको ये जो है मेजर कॉलम में भी पूछे जा सकते हैं। अब हम इनका जो है कॉन्सेप्ट एक करके देखते हैं। तो इनके मुख्य कॉन्सेप्ट, मुख्य अवधारणा क्या क्या है। द सेल्फ, देखो द सेल्फ क्या हुआ, मतलब हिंदी में से कहेंगे स्व, ठीक है। देखो सेल्फ क्या है, सेल्फ मतलब आप खुद ही सेल्फ हो, आपके बारे में ही बात हो रही है। तो सेल्फ ये आप, लेकिन आप ये जब पैदा होते हो तो आप खुद नहीं रहते हो। तो मीड यहाँ पे यही कह रहे हैं कि जो आप स्वयं हो, जो सेल्फ हो, वो आप जो है सोसाइटी से इंटरेक्ट करके बनते हो, ना कि आप उसके साथ पैदा होते हो। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं द सेल्फ इज नॉट समथिंग यू आर बॉर्न विद, इट इज डेवलप थ्रू सोशल इंटरेक्शन। मतलब आप जब पैदा होते हो तो आप सेल्फ नहीं रहते हो। आप कब बनते हो सेल्फ, जब आपका सोशल इंटरेक्शन होता है। तो मीड्स का इसी पे यही व्यू है कि यू बिकम अवेयर ऑफ योर सेल्फ ओनली व्हेन यू सी योर सेल्फ फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ अदर्स। तो आप तभी को अपने आप को जान सकते हो जब आप जो दूसरे के पर्सपेक्टिव से आप अपने आप को देखोगे। फॉर एग्जाम्पल कि आपका, जैसे आप बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो, आपको नहीं पता, ठीक है। अब जो सोसाइटी में आपका एकदम इमेज बन जाएगी वैसे कि आपके जो आसपास के लोग कहेंगे यार तो बहुत एकदम इम्पल्स हो, एकदम एग्रेसिव हो, कुछ भी कर देते हो। तो आपको वो चीज़ें समझ में आएगी कि हाँ अच्छा मैं एग्रेसिव हूँ। तो इसके अकॉर्डिंग आप अपना बिहेवियर भी ढाल लेते हो। तो मीड यहाँ पे यही कह रहे हैं कि आप जो सेल्फ हो, ठीक है, वो जो सेल्फ है वो आप बाय बर्थ नहीं होता है। वो कब होता है, वो जब सोशल इंटरेक्शन करते हो सोसाइटी में, आप अपनी जो है इंटरेक्ट करते हो, तब आपको पता लगता है कि सेल्फ कौन है, ठीक है। अब सेल्फ के बाद इन्होंने दो कॉन्सेप्ट और दिए, आई और मी, ठीक है। ये इनके बहुत फेमस आइडिया था आई और मी का। अब आई कौन है और मी कौन है। आई मतलब भी मैं हो गया और मी मतलब भी मैं ही हो गया, बट ये अलग कैसे है, ठीक है। वो अलग इस प्रकार है आई और मी में। तो जो आई और मी है बेसिकली ये पार्ट है किसके, सेल्फ के ही, ठीक है। आई और मी जो है वो सेल्फ के ही पार्ट है। अब देखो जो आई है ना, वो आई है, आई एक ऐसा है कि जो नेचुरल है, स्पॉन्टेनियस है, इम्पल्सिव है, जो मतलब शुरू से जब पैदा हुआ था तब से वो उसमें चीज़ें हैं, वो इम्पल्स होगा, ठीक है, नेचुरल होगा, जो उसको करना है वही करेगा। तो वो एक इम्पल्स वाले में आ जाता है, एक स्पॉन्टेनियस हो जाता है, ठीक है। और जो मी होता है, मी है कि जो सोशल के पर्सपेक्टिव से आपको देखेगा, जो सोशल सोसाइटी के रूल्स को फॉलो करेगा, ठीक है। उसकी थिंकिंग के बारे में देखेगा कि आप सोसाइटी से वो क्या सीख रहा है, जो उससे अदर्स एक्सेप्ट कर रहे हैं, जो समाज उससे एक्सेप्ट कर रहा है, वो उस पर ध्यान देगा। तो ये सारी चीज़ें क्या है, आई और मी। आई वो हो गया जो नेचुरल है, जो पैदा होते ही है, ठीक है, एग्जैक्ट में जो वो है, ठीक है, वो आई हो गया। मी क्या हो गया, जो सोसाइटी के रूल्स रेगुलेशंस और ये सारी चीज़ों को फॉलो करता है। तो जैसे हाउ सोसाइटी, यहाँ पे यही लिखा है कि मी के बारे में द सोशल साइड। तो मी क्या बताया मैंने, जो सोशल साइड है, जो रूल्स और रेगुलेशन को फॉलो कर रहा हो। आई कौन हो गया, जो पर्सनल, जो खुद का उसका रिस्पॉन्स है, वो खुद इंडिविजुअल, जो अपने खुद के एक्शंस खुद लेता है। अगर मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर समझाऊं तो इसको ऐसे समझो कि मानो कि अगर आपको कुछ खाना है, ठीक है, आपको बहुत ज़्यादा भूख लगी है, तो आप एकदम से क्या करते हो, खाने पर टूट पड़ते हो और उसे खाने लगते हो मैसी तरीके से, दोनों हाथ से, या इसको पकड़ पकड़ के, देखा है ना आपने। तो आप कभी ऐसे करते भी होगे। लेकिन जब आप सोसाइटी में रहोगे तो आप कहोगे यार लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं, ठीक है, मेरे पब्लिक में ओपिनियन क्या जा रहा होगा, मेरे को ढंग से खाना चाहिए, नीटली खाना चाहिए। तो वो क्या हो गया, वो मी हो गया। तो आपके अंदर ही एक आई है और एक मी है। तो आई वो हो गया जो आप सोसाइटी का मतलब बिल्कुल ध्यान नहीं देते हो, खुद ही अपने उसमें काम करते हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल घर में हो तो आपने टॉवल फेंक दी कहीं पे भी, बट
वो क्या है, वो आप खुद हो। लेकिन अब आपका बिहेवियर कैसे चेंज होगा कि नहीं यार मम्मी डांटेंगी, पापा डांटेंगे, वाइफ डांटेगी कि भाई कैसे गीली टॉवल बिस्तर पे डाल दी है, डाल दी। तो ये क्योंकि ये मी हो गया, तो उसकी वजह से आपने अपना बिहेवियर चेंज कर लिया। तो मी हो गया सोशल, जो सोशल साइड हो गया, और जो आई हो गया जो पर्सनल उसका रिस्पॉन्स हो गया। अब आपको होप आई सेल्फ के अंदर आई और मी वाला कॉन्सेप्ट भी समझ में आ गया होगा। सेल्फ तो मैंने आपको समझा ही दिया, आई और मी आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो, अब आता है जनरलाइज अदर। और कौन सा जनरलाइज अदर? सामान्यकृत अन्य और सिग्निफिकेंट अदर, मतलब महत्वपूर्ण अदर। देखो सबसे पहले हम इसमें सिग्निफिकेंट अदर समझ लेते हैं, फिर हम जनरलाइज अदर पढ़ेंगे। देखो सॉरी, देखो सिग्निफिकेंट अदर में क्या होता है कि वो लोग जो आपके आसपास रहेंगे। फॉर एग्जांपल ये आप हो, ठीक है, सॉरी फॉर माय बैड ड्राइंग, ठीक है, ये आप हो, ठीक है। अब आपके पास कुछ इर्द गिर्द आपके जो जान पहचान वाली आपकी एक सोसाइटी होगी, ठीक है। अब उनके बिहेवियर से आप कहीं ना आपके अंदर भी तो इन्फ्लुएंस आएगा। तभी तो कहा जाता है कि भाई अगर आपको हमेशा अच्छी संगत रखनी चाहिए तो उसका भी तो इन्फ्लुएंस आप पे आएगा। अगर आप किसी ऐसी सोसाइटी के साथ रह रहे हो जिसमें बहुत क्रिमिनल टाइप के लोग हैं, दारू पीते हैं, जो भी XYZ जो भी कर रहे हैं, तो आप उसका इन्फ्लुएंस भी आप पे आएगा। तो वही यहाँ पे मीट कह रहे हैं कि सिग्निफिकेंट अदर वो होते हैं कि जो पीपल हु आर वेरी क्लोज टू यू, ठीक है, एंड स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस योर बिहेवियर, और वही आपके बिहेवियर में भी इम्पैक्ट डाल रहा है, ठीक है। अब इसके उदाहरण कौन से हो गए कि जैसे मान लो कि पेरेंट्स हो गए, सिबलिंग हो गए, आपके क्लोज फ्रेंड्स हो गए, टीचर्स हो गए, ठीक है। तो ये सारे लोग कौन है? ये आपके सिग्निफिकेंट अदर्स हैं। इन सिग्निफिकेंट की अदर की वजह से आपके अंदर में कुछ बिहेवियरल चेंज होते हैं काफ़ी सारे, वो स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस आपके बिहेवियर पे करते हैं, ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल कि अ चाइल्ड मिमिक देयर मदर्स बिहेवियर एंड द मदर इज सिग्निफिकेंट अदर। तो जैसे एक बच्चा है वो मम्मी की नकल उतारेगा, ठीक है। जैसे एक बच्चा है वो अपने टीचर का रोल प्ले करेगा, तो वो क्या हो गया? वो सिग्निफिकेंट अदर होगा, वो आपके नियर बाय होगा एकदम, जिसने आपके मैं स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस करा है आपके बिहेवियर पे। ये समझ में आया सिग्निफिकेंट अदर या महत्वपूर्ण अन्य। अब समझते हैं हम क्या जनरलाइज अदर। अब जनरलाइज अदर देखो, जनरल हो गए मतलब जो आपके बिल्कुल नज़दीक नहीं रहेंगे, वो आपकी कौन हो गई? आपकी सोसाइटी हो गई। वहाँ पे क्या है? जनरल वैल्यूज रूल्स ऑफ सोसाइटी दैट इमेजिन व्हेन डिसाइडिंग हाउ टू बिहेव। मतलब कि आपकी जनरल कुछ वैल्यूज़ हो गए, कुछ रूल्स हो गए सोसाइटी के, कि आपको पता है कि आपको इसी तरीके से क्या है, बिहेव करना है, ठीक है। इसी तरीके से आपको क्या करना है? बिहेव करना है। तो ये हो गया आपका जनरलाइज अदर। अगर मैं आपको इसका एक एग्जाम्पल दूँ तो कि आप ऐसे समझो कि स्ट्रीट्स पे आपको, रोड पे आपको कचरा नहीं डालना है, क्योंकि वो कचरा डालना गलत बात होती है। तो आप क्या करोगे? वो उसको डस्टबिन में ही डालोगे, ठीक है। तो ये क्या हो गया? सोसाइटी आपसे डिमांड कर रही है कि आप कुछ वैल्यूज़, कुछ रूल्स है समाज के, वो आपको ध्यान में रखने पड़ेंगे। तो सिग्निफिकेंट अदर और जनरलाइज अदर समझ में आ गया आपको, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब होता है सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म। देखो ये मैंने आपको बताया था कि इस जो जॉर्ज हर्बर्ट मीड हैं, ये बहुत ही एक मतलब इम्पॉर्टेंट इनके फाउंडिंग फादर हैं। किसके? सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म के। अब इसमें बेसिकली होता क्या है, देखो मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल, आप किसी मॉल में गए हो, ठीक है। अब आप देखते हो कि आपको मतलब वॉशरूम जाना है, ठीक है, वॉशरूम जाना है। अब वो वॉशरूम में आप देखोगे कि एक, जब आप वॉशरूम के लिए जाओगे तो वहाँ पे आपको एक सिंबल दिखाई देगा जिसमें एक लड़की फ्रॉक पहने होगी और एक सिंबल सा होगा जिस पर लड़का बना होगा। तो ये क्या हुआ? किसी ने आपको बताया नहीं कि ये जेंट्स का है या लेडीज़ का है, ठीक है। तो आप समझ जाओगे कि ये जेंट्स में है, ये वॉशरूम है, यू हैव टू गो देयर। सिमिलर एक और एग्जाम्पल बताऊँ कि एक रेड लाइट है, ग्रीन लाइट है, येलो लाइट है, ठीक है। आप गाड़ी लेके जा रहे हो, रेड लाइट जलती है तो आपको पता होता है कि यू हैव टू वॉट, आपको रुक जाना है वहाँ पे। लेकिन ग्रीन लाइट में आप सीधे निकल जाते हो। तो ये आपको किसी ने बताया नहीं, आप सिंबल्स के थ्रू जो है क्या कर रहे हो? इंटरेक्शन कर रहे हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल, अगर जैसे आप बहुत सारी इमोजीज यूज़ करते हो, वो भी क्या है? सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म भी है। आपने ओके का डाल दिया तो आप थम्स अप कर दोगे उसमें, तो ये क्या है? सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म है। तो जॉर्ज हर्बर्ट मीड जो थे इसके फाउंडिंग फादर थे। तो वो ये कहते हैं कि जो पीपल है इंटरेक्ट करता है सिंबल से, स्पेशली थ्रू लैंग्वेज, टू गिव मीनिंग टू द वर्ल्ड। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल एक भाषा भी है, वो भी क्या है? वो भी एक सिंबल सी तो है। अगर मान लो कि मैं ऐसे लिख दूँ, अभी किसी भी मतलब लैंग्वेज में कुछ सिंबल हो सकता है। फॉर एग्जांपल मैं चाइनीज़ का ये सिंबल बना दूं, तो ये क्या है? ये आपको नहीं समझ में आएगा, बट इसका कुछ ना कुछ तो मीनिंग होगा। तो वो यही कह रहे हैं कि सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म में बेसिकली आप किसी लैंग्वेज को, किसी सिंबल को आप एक मतलब मीनिंग दे देते हो, जिससे आप किसी वर्ल्ड में सोशल इंटरेक्शन या आपस में इंटरेक्शन करते हो, ठीक है। तो ही क्रिएटेड रियलिटी बाय शेयरिंग मीनिंग्स, किसके थ्रू? सिंबल्स, जो भी सिंबल्स आप इंटरेक्ट करते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एक एग्जाम्पल और बताऊं आपको कि अगर आप हैंडशेक कर रहे हो, तो हैंडशेक का मतलब दैट यू आर गिविंग अ रिस्पेक्ट टू द सेम पर्सन, द अनदर पर्सन, ठीक है। अगर आप किसी से, आप आपस में सामने से जा रहे हो, कोई आपके सामने से आ रहा है, उसे स्माइल दे रहे हो, तो वो क्या हो गया? एक फ्रेंडलीनेस गेस्चर हो गया, ठीक है। आप यू आर सेइंग इन अ सम वे हाउ, हेलो, ठीक है। तो ये आपका सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म हो गया, इसे कहते हैं प्रतीकात्मक सहभागिता। अब होता है इनका जो अनदर कॉन्सेप्ट है, जिसे कहते हैं हम रोल टेकिंग। रोल टेकिंग बेसिकली इज नथिंग बट पुटिंग योर फीट इन अदर्स शूज़, जिसे हम एम्पैथी भी कहते हैं, ठीक है। एम्पैथी कि भाई, कि जो जिस भी कंडीशन में कोई
बंदा है या कोई भी है पर्सन है, आप उसके उसने कुछ भी करा है तो आप उसके जगह पे अपने आप को रख के देखोगे कि वाई उसने वो एक्शन कैसे करा। ठीक है, तो द एबिलिटी टू पुट योरसेल्फ इन समवन शूज टू इमेजिन हाउ अदर्स सी और फील। फॉर एग्जाम्पल कि किसी ने क्राइम करा, किसी ने चोरी करी, अब वो जो चोरी करी तो आप उसके पर्सपेक्टिव देखोगे उस क्या वो चोरी उसकी मजबूरी थी करना, क्या उसने जानबूझ के करा है, क्या उसकी आदत है। तो क्या हो रहा है कि आप एक रोल टेकिंग प्ले कर रहे हो। इसका मैं बहुत अच्छा एक एग्जांपल भी और आपको बताता हूँ कि फॉर एग्जांपल कि जो छोटे बच्चे होते हैं, ठीक है, किंडर गार्डन से लेकर 5th क्लास तक के, वो क्या करते हैं, टीचर्स का क्या करते हैं, एक रोल प्ले करते हैं। ठीक है, वो क्या कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, वो उनका रोल प्ले कर रहे हैं, उनकी जगह पर रह के क्या कर रहे हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं अपने, तो वो रोल टेकिंग कर रहे हैं, वो टीचर्स का रोल ले रहे हैं। यही तो हुआ ये। अब इसको आप इससे रिलेट करो किससे, सिग्निफिकेंट अदर से, जो आपके रोल, जो आपके बिहेवियर को कहीं ना कहीं इंपैक्ट कर रहा है। मतलब उन किंडर गार्डन्स के बच्चे जो हैं या 5th क्लास के जो बच्चे हैं उनके बिहेवियर को इन्फ्लुएंस कर रहा है, तो वो कौन हुए, वो हुए सिग्निफिकेंट अदर्स। तो ये हो गया आपका रोल टेकिंग। अब माइंड एज अ सोशल प्रोसेस। माइंड एज अ सोशल प्रोसेस कैसे, वो ऐसे कि जब सोसाइटी में आप कम्युनिकेट करते हो किसी इंडिविजुअल से या सोसाइटी से, तो वहाँ पे आप किसी भाषा के माध्यम से, तो वहाँ पे क्या होता है, आपके कन्वर्सेशन के अकॉर्डिंग आपका बिहेवियर भी चेंज होता है। अब वो चीज़ें आप अपने अंदर इनकलकेट करते हो, आप अपने अंदर में समाहित करने की कोशिश करते हो। तो यहाँ पे यही लिखा है, द माइंड डेवलप्स थ्रू कम्युनिकेशन विद अदर्स स्पेशली थ्रू लैंग्वेज। तो भाषा के आधार पर जो सिंबॉलिक इंट्रैक्शनिज्म है, आप उसके आधार पर क्या करते हो, आप कम्युनिकेट करने की कोशिश करते हो, और उस कम्युनिकेशन से आप क्या, आपकी थिंकिंग और आपके बिहेवियर में कुछ चेंजेस आते हैं। तो जो मीड है वो यही कह रहे हैं कि माइंड जो है वो सोशल प्रोसेस के आधार पर ही डेवलप होता है। मूविंग फर्दर, अब एक सोशल बिहेवियरलिज्म नाम का इनका कॉन्सेप्ट था, जिसमें कहते हैं कि आप ना, जब इंडिविजुअल जो है, जो इंडिविजुअल है वो क्या है, वो एनिमल की तरह नहीं है कि वो ऑटोमेटिकली रिएक्ट कर देगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे आपने किसी को मार दिया जानवर को, तो वो ऑटोमेटिकली रिएक्ट करेगा, आपको वापस रिटेलिएट करेगा। लेकिन जो ह्यूमन होता है वो ये चीज़ें नहीं करता, वो इम्पल्स इतना नहीं होता। वो क्या करता है, वो समाज में रह के वो चीज़ों को ऑब्जर्व करता है। ठीक है, अब वो ऑब्जर्व कैसे करेगा, या फिर एक्सपीरियंस करके सीखता है या ऑब्जर्वेशन करके सीखता है, दो तरीके से सीखेगा। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल आपका किसी के साथ लड़ाई हुई है, तो आप अपने एक्सपीरियंस से सीखोगे वहाँ पे कि मुझे इससे नहीं बोलना है, या मुझे वहाँ पे शांत रहना है, या मुझे पॉज लेना है और सोचना है इस चीज़ पे कि मैं कैसे रिएक्ट करूँगा, या मैं कुछ गाली दे रहा हूँ तो लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। तो मतलब वो जो बिहेवियर आपका डेवलप हो रहा है वो आपके एक्सपीरियंसेस और ऑब्जर्वेशन की वजह से डेवलप हो रहा है। तो उसे ही मतलब जॉर्ज हर्बर्ट मीड ने यहाँ पे उसको क्या बोला, सोशल बिहेवियरलिज्म, यानी सामाजिक व्यवहारवाद। तो जानवरों के विपरीत मनुष्य सामाजिक अनुभव से अपने व्यवहार सीखते और बदलते हैं। हम प्रक्रिया देने से पहले सोचते हैं। ठीक है, वी यूज टू थिंक बिफोर गिविंग एनी रिएक्शंस। जैसे उदाहरण के तौर पे अगर मैं बताऊं, गुस्सा होने पर कोई व्यक्ति रुक कर सोचता है, अगर मैंने ऐसा कहा तो ऐसा इस उन्हें कैसा लगेगा या सोसाइटी को कैसा लगेगा। मतलब वो जनरलाइज अदर के बारे में भी सोचता है। अब इनका जो एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है सेल्फ का ही, सेल्फ जो डेवलप होता है, जैसे मैंने बताया जो सेल्फ है वो क्या है, वो बाय बर्थ नहीं होता है। वो कैसे सेल्फ बनता है, वो बनता है सोशल इंटरेक्शन से, समाज में एक दूसरे से जो है इंटरेक्ट करने पे वो क्या बनता है, वो सेल्फ बनता है। वो मतलब जो अपने आप को देखेगा वो अपने पर्सपेक्टिव से नहीं, समाज के पर्सपेक्टिव से देखेगा कि आपको ऐसा ही बिहेव करना है। तो उसमें उन्होंने 3 स्टेजेस दी जॉर्ज हर्बर्ट मीड ने। पहला था प्रिपरेटरी स्टेज, सेकंड प्ले स्टेज एंड थर्ड गेम स्टेज। तो जो हमारी पहली स्टेज है, ठीक है, कौन सी, प्रिपरेटरी स्टेज, जिसे हम कहते हैं कि जहाँ पे बच्चा जो है वो इमिटेट करता है। ठीक है, वो समझता नहीं है उस मतलब को। फॉर एग्जाम्पल जैसे एक बच्चा है, ठीक है, छोटा सा है, तो वो क्या करेगा, वो क्लैपिंग करेगा, अपने हाथ वेव करेगा। तो उससे क्या देख रहे हो, उसको मतलब नहीं पता उसको क्लैप करने का कि क्यों क्लैप करते हैं, या हाथ वेव कर रहे हैं तो बाय के लिए कर रहे हैं या नहीं कर रहे, तो उसको वो इमिटेट करता है, मतलब वो ना नकल करेगा, उसका कोई मीनिंग नहीं होता। तो वो होती है 0 से 2 ईयर्स तक की स्टेज, जिसे हम कहते हैं प्रिपरेटरी स्टेज। फिर आती है हमारी प्ले स्टेज फ्रॉम 3 to 5 ईयर्स। अब इस प्ले स्टेज में क्या होता है कि चाइल्ड जो है, जैसे कि मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया टीचर का रोल प्ले का, तो टीचर क्या डॉक्टर खेलेंगे या टीचर खेलेंगे। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है, रोल प्ले वाला आप जो है रोल टेकिंग वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे फिक्स होता है किसमें, प्ले स्टेज में। तो चाइल्ड स्टार्ट टू टेक रोल्स ऑफ अ स्पेसिफिक अदर्स, मतलब किसी का भी, जैसे मदर का ले लिया, टीचर का ले लिया, डॉक्टर का ले लिया, तो दिस इज प्ले स्टेज। ठीक है, फिर आती है आपकी थर्ड गेम स्टेज विच इज 6+ ऑफ ईयर्स स्टेज। अब इसमें बेसिकली क्या होता है, इसमें होता है कि जो चाइल्ड होता है, ठीक है, वो समझता है बहुत सारे उस रिलेशंस में, उस जो सोशल उसका इंटरेक्शन होगा उससे क्या सीखेगा, उसके समथिंग उसका मीनिंग उससे अटैच होगा। तो चाइल्ड यूज टू अंडरस्टैंड मल्टीपल रोल्स एट वंस एंड ऑर्गेनाइज रूल्स। तो उसमें क्या करेगा, एक तो उसके सोशल इंटरेक्शन में मीनिंग होगा, वो उसके मीनिंग को समझेगा, दूसरा उसके रूल्स को भी देखेगा कि कहीं ना कहीं वो सोसाइटी को कुछ हैम्पर ना करे। तो लर्न टू थिंक अबाउट सोसाइटी एक्सपेक्टेशंस एंड देन इन द जनरलाइज अदर फॉर्म्स। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। तो ये हो गई हमारी स्टेजेस ऑफ द सेल्फ।
तो यहाँ पे ये हिंदी में लिखा है, आप पढ़ लेना, जो मैंने समझाया वही है। फिर आता है हमारा कम्युनिकेशन थ्रू सिंबल्स। ये मैंने आपको बता दिया है कम्युनिकेशन सिंबल्स कैसे, जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसका एक एग्जांपल ले लो। पहले मतलब मैंने आपके लिए लिख दिया ये टर्म, फॉर एग्जांपल फादर। अब मैंने फादर तो लिख दिया, लेकिन जब आप इसको नहीं पता था फादर का मतलब क्या होता है, तो आप इसमें कुछ भी कहते हैं ये क्या लिखा हुआ है ये सब, ठीक है। जब आप इसके साथ इसकी आपने मीनिंग अटैच करी, आपको समझ में आया कि फादर का मतलब अच्छा ये होता है, तो फिर वो हर लैंग्वेज में फादर का मतलब यही होगा, ठीक है। तो यही होता है कम्युनिकेशन थ्रू सिंबल्स, ठीक है। जैसे मैंने आपको रेड लाइट वाला बताया, जैसे मैंने आपको वॉशरूम वाला सिंबल बताया, ठीक है। इमोजीज वाले जो कई सिंबल्स हैं, जब तक आपको उसका मीनिंग नहीं पता होगा, अब ऐसे बहुत सारे इमोजीज हैं जिसका आपको मतलब नहीं पता होगा, तो उसमें क्या है, उसमें बेसिकली आपको उसके साथ किसी का आपका मीनिंग अटैच नहीं हुआ, तो आप उस सिंबल को नहीं समझ पा रहे हो। जैसे ही उसका मीनिंग अटैच हो जाएगा तो आप उसको यूज़ करना भी चालू कर दोगे, तो वो हो गया कम्युनिकेशन थ्रू सिंबल्स। तो कम्युनिकेशन थ्रू सिंबल्स का इसका बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है जो रिसेंट कंटेक्स्ट में है, वो इमोजीज, ठीक है। तो इतना क्लियर हो। सो दिस इज ऑल अबाउट जॉर्ज हर्बर्ट मीड। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थिंक करते हैं हमारे सोशलिस्ट इंटरेक्शनिज्म के, जो कि इन्होंने बहुत पहले ही दे दिया था। सो दिस इज ऑल अबाउट फॉर दिस लेक्चर। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।